इसीलिए शिवम त्यागी, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि अगर हिंदू को गाली दे दीजिए, हिंदू तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन एक वोट बैंक आपको मिल जाएगा, ये है पॉलिटिकल कंपल्शन? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कंपल्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, कंपल्शन बहुत सारे हैं। इस देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के डीएनए में मुस्लिम अपीजमेंट कूट कूट कर भरा है। मैं उसके कुछ आपको उदाहरण भी अभी दिखाऊंगा। और जब पार्टियों के डीएनए में ही मुस्लिम अपीजमेंट भरा हो तो आप उनसे हिंदुओं की तारीफ, हिंदू धर्म की तारीफ, हिंदू दर्शन या फिर हिंदुस्तान के बारे में कोई बहुत अच्छी बातें सुन नहीं सकते। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ये राजीव गांधी हैं, हिंदू नेता हैं, मुस्लिम टोपी लगाकर बाकायदा बड़े जश्न के साथ खड़े हुए हैं। ये उनके बेटे हैं राहुल गांधी, कति नमाज ही पढ़ दी है बिल्कुल एकदम, देखिए घुटने उठने झुका के, मतलब कभी इनको आरती पूजा करते हुए तो रेयर ही देखा आपने। ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हैं, बाकायदा मुस्लिम टोपी पहनकर हिंदू नेता, बहुत शानदार तरीके से बैठे हुए। शरद पवार मुस्लिम टोपी पहनकर हिंदू नेता। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी बस करीब करीब नमाज पढ़ी थी पूरी। इसके बाद ये अपने लालू यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं। उसके बाद ये आता है आदरणीय प्रधानमंत्री भगवा पहने हुए। आप मुझे एक चीज बताइए, चाहे वो शिवम त्यागी हो, चाहे वो आचार्य विक्रमादित्य हो, चाहे बराबर में कोई भी और लोग हो, हम भगवा नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? मुसलमान हिंदू नेता जब तक मुस्लिम टोपी पहनकर चल रहे थे, देश में शांति थी, देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, देश में मोहब्बत थी। लेकिन जैसे ही हिंदू ने भगवा पहना, इनको दर्द शुरू हो गया। मेरा मानना है कि मां सीता का हरण करने के लिए भी जो रावण है वो एक उसका साधु का भेष बनाकर आए थे। ये राजनीति के रावण रूपी राक्षस हैं जो अपना भेष बदलकर टोपी। ठीक है दुष्यंत जी, ये भगवा से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए कांग्रेस के शासनकाल में हमने देखा बात की थ्योरी लेकर आ गए, हिंदुओं को जो मनाएगा बोलकर चले जाएंगे। देखिए पूरी डिबेट को एक दुर्भावना के तहत गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। अच्छा, शिवम जी इतने अगर निष्पक्ष हैं तो अटल जी का फोटो भी दिखाते, अटल जी का भी टोपी वाला फोटो है, आपने क्यों नहीं दिखाया? अरे वो आपका काम है, मेरी कमियां निकालना, कमियां निकालना का काम भी मैं करूंगा, यहाँ पे क्या करेंगे? अरे भाई वाह, यहाँ आप निष्पक्षता से बात करने आए हैं या आप किसी की कमियां और किसी की खूबियां निकालने आए हैं? आप बात करिए ना, सभी नेताओं की बात करिए। समस्या यही है, देखिए दुखद बात है जी, दुखद बात है। नहीं सुन लीजिए, परेशानी नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन वो एक वोट बैंक को साधने के लिए टोपी लगा ले, देखिए आवश्यकता नहीं है। देखिए भैया, प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी टोपी लगाई थी। बता देते जैसे राहुल जी का दत्ता बता दिया ना वाजपेयी, वो तो समझ जाना चाहिए आपको। तो उन्होंने भी लगाई थी, उसके विषय में तो आपने नहीं कहा। मैं तो सुनिए, लेकिन वो इस बात को भी कहते थे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, सुन लीजिए, इस बात को भी कहते राम मंदिर वहीं 2 मिनट तसल्ली तो कर लीजिए। एक बात बताओ, हम यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने कहा अपनी किताब में लिखा मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, आप देखें ऐसे भी लोग हुए और ऐसे भी लोग इस देश में प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस देश के अंदर कैसी स्थिति बना दी। शाह बानो का केस याद है? इस देश के अंदर धर्म के लिए पूरा लॉ ही चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले गए। यानी ऐसा तुष्टिकरण भी हुआ है इस देश के अंदर। क्या क्या सहा गया है, क्या क्या किस किस तरह से हुआ। ठीक है